हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वसीम अली। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नो डाउट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट पूरा इंटीग्रेशन का जितना भी स्टार्टिंग से मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, तो आइए देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा आईलेट। ये एक आईलेट मैंने लिख रखा, ILATE। आई मतलब इन्वर्स, L लोगरिथमिक, A अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो इसी तरह कोई इंटीग्रेशन के अभी आपने जो भी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वहाँ एक फंक्शन दिया रहेगा था। ओके, यहाँ पर दो फंक्शन दिया जा सकता है, एक इन्वर्स का दिया जा सकता है, एक लोगरिथमिक का, या फिर एक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह दो फंक्शन दिया रहेगा। ओके, fx इंटू gx उसका इंटीग्रेशन करना, तो उसका एक सिंपल फार्मूला होता है fx इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ gx। ओके, dx ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ब्रैकेट में रहेगा। ओके, dx। तो इसी में हम लोग चलिए एक क्वेश्चन लेके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ये देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन एक अलजेब्रिक में फंक्शन है और सेकेंड लॉग फंक्शन है। ओके, तो हमने क्या बताया, जो देखिए यहाँ पर जो आइलेट समझाया हमने, तो आइलेट से क्या फ़ायदा है। आइलेट से फ़ायदा ये है, फर्स्ट फंक्शन हम किसको मान सकते हैं, सेकंड फंक्शन किसको ले सकते हैं, वो डिनोट करने में हम लोग को ईजी पड़ता है। जैसे अलजेब्रिक है, यहाँ पर अलजेब्रिक, यहाँ पर लॉगरिथम पहले आ रहा है या फिर अलजेब्रिक पहले आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, लॉग फंक्शन आ रहा है, तो लॉग फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ओके, फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे। ये समझ आइए कैसे किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन डिनोट करना है। अब ये हो गया, अब बस सिंपल फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट में d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। ओके, तो इसी तरह आप इसको पहले इंटीग्रेट कीजिए, x3/3 माइनस ये इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log x का 1/x मल्टीप्लाई x3/3 dx। ओके, ये देखिए, इससे ये कट के यहाँ स्क्वायर हो गया, तो अब ये कांस्टेंट है तो वो बाहर निकाल सकते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, x³/3 इंटू लॉग x माइनस 1/3 हमने बाहर निकाला, अंदर बच गया x² dx। ओके, तो इसे फाइंड कीजिए, x3/3 log x माइनस 1/3 इंटू x3/3 प्लस c। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। इसको मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दिया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ। आपने अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। ओके, ये वैसे तो मैंने एकदम इजीली वे में समझा चुका है, एकदम जितना इजी वे में समझाना चाहता हूँ उतना मैं समझाऊंगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, तब और कुछ यूनिक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना आए। ओके, तो फ्रेंड्स आइए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड टाइप का करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक ही फंक्शन हमें दिख रहा है, लेकिन ये एक फंक्शन से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए इसमें बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करना होगा। बाई पार्ट्स लगाने के लिए हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए, आइलेट याद कीजिए, आइलेट में सबसे फर्स्ट क्या आता है, इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन ऑलवेज भी फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो इन्वर्स फंक्शन को यहाँ पर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन
tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फंक्शन dx। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर x आ गया, इसका x tan इनवर्स x माइनस इसमें अंदर में रखिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर x। ओके, देन dx। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो देन 2x dx इज इक्वल टू dt। हमें यहाँ पर में क्या चाहिए, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, ये आ गया हमारे यहाँ पर। तो x tan इनवर्स x माइनस x dx के जगह पे हम dt/2, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, dt अपॉन t। अब देखिए यहाँ x tan इनवर्स x माइनस हाफ 1/t का dt/t का log t होगा, तो log एंड t का वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, देखिए कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया। यही अगर आप कोई और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते तो सॉल्व तो हो जाते, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ओके, इंटीग्रेशन बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। ओके, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 4 तरीके से आप 4-5 तरीके से बना सकते हैं। बस कोई इजी पड़ेगा, कोई लेंदी पड़ेगा, बस समझने का देर है। ओके, और मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए, बहुत ही इजी स्टेप्स है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमें रूट एक्स को हटाना पड़ेगा। तो रूट एक्स को हटाने के लिए यहाँ पर देखिए हम साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। ओके, तो अब इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, हम साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया हमें। अब जो रूट है, रूट को हम उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, हमें x का वैल्यू क्या पता चल गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा। ओके, इसका मतलब ये हो गया। एंड डी थीटा जो यहाँ पर है वो लिख दीजिए, डी थीटा, इसका डिफरेंशिएट डी थीटा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर इसके बदले में हम साइन इनवर्स रूट एक्स के बदले में थीटा रख सकते हैं, एंड डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए ये दो फंक्शन आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, दो फंक्शन हमें मिल चुका है। अब इसे लेट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक से पहले आता है, अलजेब्रिक के बाद आता है, तो क्या करना, हमें अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन बनाना, थीटा इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी थीटा ऑफ थीटा। ओके, यहाँ डी थीटा भी लिख दीजिए, डी थीटा मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसे डिफरेंस से इंटीग्रेट कीजिए, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेट क्या होगा, कॉस 2 थीटा, माइनस में आता है कॉस 2 थीटा और अपॉन 2। ओके, कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, डी बाई डी थीटा का थीटा 1 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का यहीं पर इस तरह से माइनस जो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाता है हमारा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ओके, तो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 हम बाहर निकालते हैं, अंदर में बच जाता है हमारा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस हाफ
यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो साइन 2θ/2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 4 आ जाता है प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते लेकर जा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए आज का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो ये इसमें देखिए कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स है। ओके, तो इंटीग्रेशन, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। ओके, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में, ये एक अलजेब्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक में है ये, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फर्स्ट फंक्शन को मानते हैं। ओके, कॉसेक एक्स, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ये है हमारा यहाँ पर। अब देखिए, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, अब देखिए, अब डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर लिखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका आ जाता है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का, तो माइनस बाहर लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाती है। ओके, प्लस होने के बाद यहाँ पर आ जाती है हमारा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पर कॉसेक एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं डी एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, इसके बदले में हम आई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है, उसको आई से ही डिनोट करते हैं, और क्वेश्चन जो दिया वही है, तो इसके बदले में हमने आई लिख दिया। ओके, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। ओके, ये देखिए, अब ये माइनस वाला इधर आएगा, इधर आकर ये माइनस प्लस आई, और प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर। i इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर। एक बार और मैं समझा देता हूँ, पहले इसे तोड़ दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन, एंड इसे फर्स्ट फंक्शन, एंड इसे सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, तो इसके लिए यहाँ इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, माइनस डेरिवेशन ऑफ कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ओके, एंड यहाँ माइनस कॉट, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस
कॉट एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यहाँ कॉट कॉट मिलके स्क्वायर बन गया। ओके, कॉट स्क्वायर एक्स को हम कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। उसके बाद उसे तोड़कर ब्रैकेट में कॉसेक क्यूब एक्स -1, कॉसेक क्यूब एक्स को यहाँ हमने आई माना था तो आई से डिनोट करके इधर ले आया, प्लस हो गया, उसके बाद सिंपल फार्मूला से इंटीग्रेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो एक्स का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, साइन टी। ओके, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू डी टी। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या मिल जाता है, साइन इनवर्स एक्स को टी लिख लेते हैं, डी एक्स के जगह हमें कॉस टी मिल गया, डी टी कॉस टी डी टी एंड अपॉन यहाँ 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या था, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर टी। ओके, होल 3/2। तो अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, टी अपॉन कॉसेक, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर देखिए स्क्वायर जो है 3/2 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब टी, यहाँ कॉस टी डी टी ऊपर में पहले से मौजूद है हमारा। ओके, तो इसीलिए ये कट के यहाँ स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर देखिए टी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए ये दो फंक्शन हमारा मिल गया। ओके, ये दो फंक्शन मिलने के बाद आप इसे सिंपली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ डी टी। ओके, यहाँ भी डी टी। अब देखिए टी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10t होता है। ओके, 10x होता है और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10t डी टी। ओके, टी 10t माइनस 10t का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लॉग कॉस टी प्लस सी। ओके, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए, अब इसे क्या कर सकते हैं, अब इसमें वैल्यू जो रखे हैं उसको पुट करेंगे। ओके, वैल्यू जो लेट किए थे वहां पर पुट करेंगे। टी के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स जो वहां पर मैंने लिखा हूँ, साइन इनवर्स एक्स एंड 10 ओके 10 साइन इनवर्स एक्स माइनस लॉग कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस करने के बाद आंसर अगर दूसरे फॉर्म में दिया होगा तो आप अगर इसे रिड्यूस कर सकते हैं, टी का रहने दीजिए, टी का पहले फिर साइन 10t को साइन बाई कॉस होता है तो साइन टी रखिए और नीचे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ओके, उस तरह करके आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर दूसरा आंसर दिया होगा तो। बहुत बुक में कुछ और मैंने 2-3 बुक देखा, सब में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग आंसर दिया हुआ था। ओके, तो एक नोट है आपका, यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए। नोट है कि जो लॉग फंक्शन है उसे नेवर कभी भी सेकेंड फंक्शन नहीं बनाना। ओके, लॉग फंक्शन को सेकेंड फंक्शन कभी नहीं बनाना। नेवर मेक अ फंक्शन एज अ सेकेंड फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। ओके, जिसका इंटीग्रेशन लॉग में फंक्शन में रहेगा उसको सेकेंड फंक्शन कभी नहीं बनाना है। तो आज का अगर वीडियो आपको अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और अच्छे से स्टडीज पूरे करते रहें। ओके, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोग को भी दिखाएं कि इस चैनल पर क्लास 10 और 12 के मैथ्स के और साइंस के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और हर क्वेश्चन हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ। हर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट जरूर करता हूँ। ओके, तो इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।